संबंध। राजीव, शुरुआत में आपसे कर रही हूं। राजीव, कल भी हम ट्रंप की क्रेडिट लेने की जो होड़ उनकी जो दिख रही है लगातार इस मामले में मध्यस्थता को लेकर अपने आप को आगे रखने की कोशिश जो अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं, भारत की तरफ से हर स्तर पर यह क्लियर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर यही मैसेज पहुंचाने की कोशिश की। बकायदा कल विदेश मंत्रालय की तरफ से भी यह क्लियर किया गया कि कश्मीर का मसला हो, संघर्ष विराम को लेकर अगर बात हो रही है तो यह सिर्फ बायलैटरल है, दोनों देशों के बीच ही है, और कश्मीर का मुद्दा तो दोनों देशों के बीच का ही लंबित मामला है। इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई मंजूरी या कोई मध्यस्थता ना रहेगी। अपनी पुरानी रणनीति पर ही यहां भारत कायम है। उसके बावजूद कल देर शाम फिर से कूद पड़े हैं इसी श्रेय लेने की होड़ में। वहां रियाद में सऊदी यूएस इन्वेस्टमेंट फोरम से उन्होंने एक बार फिर वही मैसेज दिया कि हमने किस तरह से मध्यस्थता कर हमारी ही वजह से यह संघर्ष विराम हुआ। ये आखिर अमेरिका करना क्या चाह रहा है? क्या रणनीति यहां ट्रंप की नजर आ रही है? और यहां इस मुद्दे को लेकर होती सियासत किस तरह से आप देख रहे हैं, राजीव? देखिए पूजा, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार का जो कहना है, सरकार का ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड सूत्रों के मुताबिक जो कुछ भी कहना है वो सब पुरानी बातें हैं। और ये पुरानी बातों का मतलब मैं विदेश नीति की बात कर रहा हूं कि जो पुरानी हमारी विदेश नीति है और हमारा जो एक क्लियर स्टैंड पाकिस्तान को लेकर है कि टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बहाया जा सकता, यह हमारी पुरानी विदेश नीति है और उसमें किसी तरह का कोई विचलन नहीं आया है। ये भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने और विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात कई बार कही जा चुकी है। तो इसमें मैं देखता हूँ कोई नई बात नहीं है। ये पहले से ये स्टैंड भारत का रहा है कि हम इसमें तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं कर सकते। और हम पाकिस्तान से भी तभी बातचीत करेंगे और बातचीत हमारी शर्तों पर होगी, और जब तक टेरर नहीं रुकेगा हम बातचीत नहीं करेंगे। ये पुराना स्टैंड। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो नई बात हुई है वो ये हुई है कि पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मतलब नाम उनका डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन मैं कहता हूं कि पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति तनाव के इतने क्षणों के बाद खुलेआम तौर पर एक बार नहीं, तीन बार ये बात वो कह रहे हैं कि उन्होंने रुकवा दी और उनके वजह से वो धमकी देने पर उतारू हो गए। उन्होंने ट्रेड खत्म करने की बात कर दी। तब और शब्द भी क्या यूज करते हैं, गाइज। और तीन बार वो बात कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन देने आते हैं और उसके 15 मिनट पहले अमेरिका का राष्ट्रपति आके कहता है कि ट्रेड वॉर रुकवाने के लिए हमने भारत और पाकिस्तान से कहा कि अरे ट्रेड रोक देंगे, हम व्यापार नहीं करेंगे, बस दोनों को ले आए। हमारे प्रधानमंत्री एयरबेस पर, आदमपुर एयरबेस जाते हैं, हम पूरी दुनिया को दिखाते हैं जिस आदमपुर बेस के बारे में तमाम वाहियात बातें पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के लोग कर रहे थे। वहां पर जाके सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हैं, वहां ऐलान करते हैं कि हम पाकिस्तान के सीने तक पहुंच करके आए। वो अभी ये बात कह के पूरे देशवासियों तक जाती कि उसके 2-3-4 घंटे बाद ही फिर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, फिर वही बात दोहराते हैं कि मिलियन लोगों की जान चली जाती, ये हो जाता, वो हो जाता, ये तो हम थे, हमने फोन किया, सबको मना कर दिया। ये कुछ और नहीं कर रहे डोनाल्ड ट्रंप, सबसे ज्यादा हमारे सरकार के, हमारे प्रधानमंत्री को असहज स्थिति में डालने का काम कर रहे हैं। लगातार वो ये बात बोल रहे हैं, लगातार हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान घुटने पर आया तो हमने उनसे बातचीत की और डीजीएमओ लेवल पे बातचीत के अलावा कोई तीसरे स्तर की बातचीत नहीं हुई। सरकार ने कई बार लगातार ये बात साफ की है कि हमारे ट्रेड की, व्यापार की कोई बात ही नहीं हुई। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप इस बात का ऐलान कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये है, तो इसका वो श्रेय लेना क्यों चाहते हैं? अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जब से इस बार राष्ट्रपति बने, पूजा, अगर आप देखें उनके बयानों को एक तो उम्र का भी प्रभाव हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक जब आदमी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित होने लगता है, पूजा, पूरे वर्ल्ड वाइड में नेताओं की बात करता हूँ, पूरे वर्ल्ड वाइड नेताओं में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका कद या उन चर्चित या लोकप्रियता होने लगती है तो उन्हें एक आकांक्षा नोबेल प्राइज, पीस प्राइज की बहुत ज़्यादा होती है। और इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और रशिया के युद्ध को 24 घंटे में रुकवाने की बात, भारत पाकिस्तान को, यानी देश दुनिया भर में जो शांति, जो संघर्ष है उसमें शांति की तरफ जाने का काम डोनाल्ड ट्रंप अकेले अपने बदौलत कर रहे हैं।
मुझे लगता है कि वो ये बात देना चाहते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और सरकार के लिए एक असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिसकी सफाई देते लगातार सरकार सफाई दे रही, लगातार वो बातें कहते हैं। तो अब वो बात लोगों के दिमाग में बहुत सवाल खड़े करती है। इन सवालों का जवाब देना सरकार का ही काम है, और विपक्ष को इस मौके पर विपक्ष अपनी राजनीति करेगा ही। देखिए 140 करोड़ का देश, सारे विपक्षी दल, सारे नेता, सारे पत्रकार, सारी आम जनता, इन सारे लोगों को अपनी देश की सेना पर गर्व है। एयरफोर्स पर, डिफेंस पर, नेवी पर उन्होंने जो काम इस बार किया, अभूतपूर्व किया, अदम्य शौर्य और साहस, धैर्य का परिचय दिया। लेकिन सवाल यह है कि अब यह उठने लगा कि सेना जब अपने एकदम उरूज पर थी और आधे पाकिस्तान तक पहुंच गई थी, ऐसे में एकाएक सीज फायर का ऐलान किसी बाहरी दबाव की वजह से हुआ, या सेना जहां तक पहुंच चुकी थी पाकिस्तान को अंतिम सबक सिखाने के करीब जाकर हम खुद ही अपने पैर हमारे थम गए। ये फैसला सरकार ने खुद से लिया, पाकिस्तान के घुटने टेकने पर लिया कि वाशिंगटन से आए फोन ने किया। ये अभी सवालों के जवाब थोड़े धुंधले से हैं। देखिए कब तक साफ होते हैं। अगर इसी तरह अमेरिकी राष्ट्रपति बोलते रहेंगे, इसी तरह हम चर्चा करते रहेंगे, इसी तरह अभी डिबेट में देखिएगा बीजेपी के नेता प्रवक्ता सरकार की बात और बीजेपी जो प्राइम मिनिस्टर ने कही वो बात कहेंगे, और विपक्ष के नेता वही बात कहेंगे, वो बार बार ट्रंप को ले आते रहेंगे। तो इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। उसके लिए सरकार को और पारदर्शिता के साथ और मजबूती के साथ अपनी बात, मुझे लग रहा है, रखना पड़ेगा। बिल्कुल।